प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने जो योजनाएं नीतियां राजस्थान और भारत सरकार की कर रहे थे उसका तीसरा पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि अपने 3 और पार्ट लेके आएंगे, लेकिन 3 नहीं लेके आएंगे, ये अंतिम पार्ट है। इसमें मैंने राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसकी महत्वपूर्ण योजनाओं को उठाया है। इसके अलावा हाल ही में जो लॉन्च की गई योजनाएं हैं उनको उठाया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए चलते हैं अपने पहली योजना पर। और पहली योजना आती है मुख्यमंत्री, कौन सी है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। कब से कब तक प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई है 17 दिसंबर 2019 से ये रहेगी 31 मार्च 2024 तक। इस योजना का जो अवधि है वो रहेगी 5 वर्ष। कितनी? 5 वर्ष। तो ध्यान रखिएगा, 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ किया गया और 2024 तक ये योजना जारी रहेगी। क्रियान्वयन जो विभाग है वो कौन सा है? जिला, जो एक अपना जो उद्योग विभाग है उसके अंदर जितने भी जिला उद्योग केंद्र है, कौन से? जिला उद्योग जो केंद्र है वो इसका क्रियान्वयन करेंगे। तो इसके अंतर्गत है क्या? बैंकों के माध्यम से जो नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, कौन से नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे, उनको 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना है। कौन सी? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण। ठीक है, कितना? 10 करोड़ रुपए तक का ऋण। तो सरकार द्वारा ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कितना? 25 लाख तक तो दिया जाएगा 8%। 25 लाख से 5 करोड़ तक का होगा, मतलब 25 लाख से ऊपर 5 करोड़ तक का 6% दिया जाएगा। और 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक का जो है वो 5% अनुदान दिया जाएगा। किसमें? ब्याज में। तो ये थी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। चलिए चलते हैं दूसरी योजना पर। और दूसरी योजना है महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना। और इसका प्रारंभ है वो कब किया गया? 27 नवंबर 2019 से। कब से? 27 नवंबर 2019 से प्रारंभ की गई। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रत्येक जिले में एक गांव का चयन कर गांधीवादी मूल्यों को विकसित करना। गांधीवादी मूल्य, ठीक है। 14 नवंबर को मेरा गांव मेरा गौरव दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं अगली योजना पर। और अगली योजना सर्वे में दी हुई है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। कौन सी? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। अभी क्या इसका 6 फरवरी 2020 को नाम परिवर्तित किया गया था। तो इससे पहले क्या नाम था? तो 2014 में प्रारंभ की गई थी गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी योजना। और अभी इसका नाम क्या कर दिया? महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, इसका नाम कर दिया गया है। क्रियान्वयन विभाग कौन सा है? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। कौन सा? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग इसका क्रियान्वयन विभाग है। और ग्रामीण जनता से संबंधित योजना है। कैसे? ग्रामीण जो जनता है, ग्रामीण जो परिवेश है उससे संबंधित योजना है। इसमें है क्या? इसमें है शमशान या कब्रिस्तान की 4 दीवारी संबंधी जो निर्माण है उसमें सरकार 90% अनुदान देगी, 90% सहयोग देगी। 10% लोगों को लगाना पड़ेगा। किनको? लोगों को लगाना पड़ेगा। सामुदायिक परिसंपत्तियों के सर्जन में सरकार देगी 70%। कब्रिस्तान के लिए 90%। सामुदायिक परिसंपत्ति जो सामुदायिक जो निर्माण विभाग जो सामुदायिक निर्माण अपने करेंगे तो उसके लिए 70% देगी सरकार, 30% खुद लगाएंगे। अनुसूचित जाति या जनजाति बहुल क्षेत्रों में कोई सामुदायिक परिसंपत्ति का सर्जन किया जाएगा उसमें 80% अनुदान देगी सरकार। तो कब्रिस्तान के लिए 90% और जो अपने सामुदायिक परिसंपत्तियों का सर्जन करेंगे उसके लिए 70%। SC ST जो है, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो बहुल क्षेत्र है वहां पर अगर कोई सामुदायिक भवन वगैरह बनवाया जाता है तो उसके लिए 80% दिया जाएगा सरकार के द्वारा, 20% खुद को लगाना पड़ेगा। तो ये थी महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। अगली है मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना। मतलब किसको संबल दिया जाएगा? पर्यटन उद्योग को। और इसके लिए 27 सितंबर 2021, बहुत ही करंट की मतलब नजदीक की योजना है। 27 सितंबर 2021 को यह लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसके तहत रहेगा 25 लाख तक के ऋण के ब्याज पर पर्यटन उद्यमियों को 3 वर्ष के लिए 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान। इसके साथ ही प्रति वर्ष कुल 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। प्रति वर्ष
प्रतिवर्ष 9% ब्याज अनुदान दिया जाएगा और 3 वर्षों तक क्या है 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। चलिए चलते हैं अगली योजना पर। अगली है उड़ान योजना। अब उड़ान वो योजना नहीं है, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी के जन्म दिवस पर 19 नवंबर 2021, मतलब अभी लॉन्च नहीं की है, लॉन्च की जाएगी कब? 19 नवंबर 2021 को ये लॉन्च की जाएगी। इसमें है क्या? प्रदेश की समस्त महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत शारीरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक करना। कैसे? इसके तहत क्या है कि राज्य की जितनी भी महिलाएं और छात्राएं हैं उनको निःशुल्क सैनिटरी पैड है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना के तहत, उड़ान योजना के तहत विभाग है महिला अधिकारिता विभाग है, वो इसका नोडल मंत्रालय या नोडल विभाग है। ठीक है, तो ये थी उड़ान योजना। कब? 19 नवंबर 2021 को लॉन्च की जाएगी, से प्रारंभ होगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली, ज्ञान सागर ऋण योजना। कैसा? ज्ञान का सागर, ज्ञान सागर इकट्ठा करने के लिए ऋण दिया जाएगा सरकार के द्वारा। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और शहरी छात्र छात्राओं को व्यवसायिक या तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के लिए छात्रों व अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। मतलब अगर आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो आपको ऋण दिया जाएगा, आप ज्ञान लो। ठीक है, सरकार ये कर रही है, आप ज्ञान अर्जित करो, हम आपको लोन देंगे। लोन कैसे? भारत में शिक्षा पर अधिकतम कितना? 6 लाख लोन मिलेगा और विदेश में शिक्षा पर अधिकतम 10 लाख लोन मिलेगा और छात्राओं को ब्याज पर 0.50% अनुदान भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी ज्ञान सागर ऋण योजना। चलिए चलते हैं अगली योजना पर। अगली योजना है इंदिरा रसोई योजना। खाने पीने का बंदोबस्त है। इंदिरा रसोई योजना कब प्रारंभ? 20 अगस्त 2020 को, 20 अगस्त सद्भावना दिवस। ठीक है, सद्भावना दिवस पर ये लॉन्च की गई 20 अगस्त 2020 को। विभाग है इसका स्वायत्त शासन विभाग। कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग। और क्या इसके अंदर 8 रुपए में गुणवत्तापूर्ण शुद्ध ताजा भोजन उपलब्ध होगा। कैसा? 8 रुपए में, तो 8 रुपए में उपलब्ध होगा। लेकिन इसकी जो कॉस्ट है वो 20 रुपए है, तो राज्य सरकार देगी 12 रुपए। आपको तो 8 रुपए देने हैं और खा के आ जाओ, 12 रुपए उस पे सरकार देगी पर थाली पे। ठीक है, कोई भी भूखा न सोए संकल्प के साथ प्रारंभ की गई और राज्य के 213 निकायों में ये प्रारंभ की गई। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली योजना पर। अगली मैंने आपको कहा था रिप्स, मैंने कहा था एक क्लास में रिप्स हम करेंगे। तो रिप्स राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। कौन सी? राजस्थान निवेश। राजस्थान में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। कब की गई? 17 दिसंबर 2019 में। कब? 17 दिसंबर 2019 में प्रारंभ की। इंपोर्टेंट है ये योजना। कब? 17 दिसंबर 2019 को प्रारंभ की गई। कब तक रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। कब? 31 मार्च 2026 तक रहेगी। विभाग कौन सा है? उद्योग विभाग है। कौन सा? उद्योग विभाग है। और उद्देश्य ये रहेगा राज्य में निवेश और रोजगार में वृद्धि करना। तो निवेश से संबंधित है, तो निवेश के लिए वृद्धि करने के लिए कर रहे हैं। अब इसमें प्रावधान क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो निवेश अनुदान SGST का 75% छूट दी जा रही है इनमें। ठीक है, छूट किसमें दी जाएगी? तो 75% किसमें? SGST का। रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के EPF और ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम कितना पुनर्भरण किया जाएगा? 50% पुनर्भरण किया जाएगा। कितना? EPF और ESI के कितने? नियोक्ता के जो अंशदान है उसमें न्यूनतम 50% पुनर्भरण किया जाएगा। अगला आता है विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए कितने? 7 वर्षों के लिए 100% छूट दी जाएगी। अब ध्यान रखिएगा, ये तो नीति है रिप्स 2019। कौन सी? रिप्स 2019। एक इससे पहले भी रिप्स 2014 है। ठीक है, 2014 है। उनमें क्या है? विद्युत कर, शुल्क, मंडी शुल्क, भूमि कर। इनमें 100 की जगह कितना प्रतिशत था? 50% था। ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में ये दे देंगे कि 50% छूट दी जाएगी। लेकिन 19 नीति, जो 19 की नीति है उसमें क्या कर दिया गया है? 100% छूट दी गई है। और स्टाम्प ड्यूटी और भूमि रूपांतरण जो शुल्क है उस पर भी क्या है? 100% छूट दी जाएगी।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये थी रिप्स नीति 2019। चलिए चलते हैं अगला, डीएमआईसी दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, रट्टा लगा लेना इनका। और राजस्थान के भी कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा। रट्टा लगा लेना, 7 ही राज्य है, 7 ही राजस्थान के जिले हैं। लंबाई कितनी है इसकी? 1483 किलोमीटर है। तो राजस्थान में कितना गुजरेगा? 374 किलोमीटर। और इस पूरे कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग है वो जो राजस्थान में आएगा? तो वो है 39%। कितना? 39% ही आएगा। ठीक है, प्रथम चरण में जो शामिल क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र। पहला कौन सा है? खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना निवेश क्षेत्र। और जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। ये था डीएमआईसी। चलिए चलते हैं अगली योजना, और ये है संकल्प। क्या है? संकल्प लेना है। किसके लिए? कि हम काम करेंगे भाई। काम किसके लिए? योजना का नाम क्या है? स्किल एजुकेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन, कि प्रमोशन किया जाएगा या उनको स्किल जो अनुदान है या स्किल है वो सिखाई जाएगी। प्रारंभ कब हुई? 2014 में विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, विश्व बैंक के द्वारा है संकल्प योजना। लेकिन द्वितीय चरण है वो 19 जनवरी 2018 से 2023 तक है। कब तक है? 2023 तक है। इसकी समयावधि कितनी है? 6 वर्ष है। और भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है वो इसका क्रियान्वयन मंत्रालय है। भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें जो अनुदान है इनका जो अनुपात है वो है, वित्त पोषण है राज्य सरकार का 40% और सेंटर का 60% है। तो ये थी संकल्प योजना। इसी के साथ अपने देखते हैं कि राजस्थान में ज्ञान संकल्प पोर्टल है। कौन सा? ज्ञान संकल्प पोर्टल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शुरुआत कब हुई? 5 अगस्त 2017 को। किसके द्वारा? शिक्षा विभाग के द्वारा। ज्ञान संकल्प पोर्टल। अभी पोर्टल में काम क्या हो रहा है? इसमें क्या है? ऑनलाइन माध्यम से पब्लिक फंडिंग एकत्रित की जाएगी, रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। किसके लिए? ध्यान रखना, माध्यमिक स्कूलों के लिए। इसमें कौन से हैं? इसमें माध्यमिक स्कूल शामिल है। कौन से? माध्यमिक स्कूल। और स्कूलों हेतु वित्तीय कोष का निर्माण किया जाएगा। स्कूल को गोद लेना, बाहरी सपोर्ट देना, ये सब इसमें कार्यक्रम रहेगा। और दान की जो राशि है वो आयकर अधिनियम 80G के अंतर्गत आयकर से छूट रहेगी। जो अपने CSR है, जो अपना CSR है कंपनी अधिनियम के तहत, उसके तहत भी क्या इसमें अपने योगदान दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगली योजना पर। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। ये पूछा था SI में कि इसका संबंध किससे है? ऑप्शन दिए हुए थे। ठीक है, तो लागू कब हुई? 1 जून 2016 को। उद्देश्य है बालिकाओं के समग्र विकास हेतु बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना और उसके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार करना। इसके तहत क्या होगा? 6 किस्तों में। इसके तहत क्या होगा? 6 किस्तों में 50,000 राशि दी जाएगी। ठीक है, कितनी? 50,000 जो राशि है वो दी जाएगी। अलग अलग तरीके से इसमें है राशि कि जब वो स्कूल में जाएगी, 10वीं पास करेगी तब कितने मिलेंगे, 12वीं पास करेगी 25,000 मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना 50,000 राशि इसमें दी जाएगी 6 किस्तों में। इसमें जो परिलाभ वो किस तरीके से होगा? ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 या उसके बाद हुआ है वो पात्र होंगी। ठीक है, इसके अलावा योजना में केवल राज्य के मूल निवासी होने चाहिए। चलिए चलते हैं अगली योजना पर। हालांकि इससे पहले चलो इसमें एक और पॉइंट है, वो पॉइंट है प्रथम 2 परिलाभ। मैंने कहा ना 6 चरणों में, तो प्रथम दो है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा, और शेष जो है वो महिला एवं बाल विकास द्वारा जो राशि है वो दी जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगली योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी? प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना 1 जनवरी 2017 से लागू हुई। और जो मातृत्व सहयोग के लिए योजना क्या है? ये प्रारंभ की गई है। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? सरकार द्वारा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म जो बच्चा है उसके जन्म पर क्या होगा?
5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें 3 किस्तों में है। पहली किस्त में 1,000 रुपए, कब? जब गर्भावस्था में पंजीकरण करवाया जाएगा गर्भावस्था का। दूसरी किस्त मिलेगी 2,000 रुपए, 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम क्या प्रसव पूर्व एक जांच करवा ले, ठीक है। और तीसरी जो किस्त है वो 2,000 रुपए बच्चे के जन्म के पंजीकरण पर, बच्चा का जन्म हो गया, संस्थागत प्रसव हो जाएगा, तब उसके पंजीकरण पर 2,000 मिलेंगे। तो ये है अपने 5,000 रुपए। चलिए चलते हैं अगली योजना। चलो अगली योजना से पहले मैंने इसमें कुछ ऐड किया, उद्देश्य वगैरह वगैरह, हालांकि जो मुख्य फैक्ट थे वो अपने कवर कर चुके हैं। तो उद्देश्य में क्या है, इसमें एक विशेष बात यहां पर उद्देश्य में आपको देखने की मिलेगी, वो ये है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य सुधार, तो इसका उद्देश्य है। इसके साथ इसमें काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देना और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करना भी इसमें शामिल है। तो ये भी एक इसका लक्ष्य है, ठीक है। संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? ये केंद्र प्रायोजित योजना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है वो इसका क्रियान्वयन मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए चलते हैं अगली योजना। राजस्थान मुख्यमंत्री युवा संबल योजना युवाओं को संबल करने के लिए फरवरी 2019 में लॉन्च की गई और रोजगार विभाग है राजस्थान सरकार का, उसके द्वारा लागू की गई। योजना की शुरुआत जुलाई 2019 से हुई। लॉन्च तो फरवरी 2019 में, शुरुआत जुलाई 2019 में हुई। लाभार्थी कौन है? बेरोजगार युवा वर्ग, जो बेरोजगार है उनको संबल प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी और प्रति माह राज्य के द्वारा उनको बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। उनको क्या है? बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। और भत्ता बेरोजगारी है वो क्या है? बढ़ा दिया गया। कितना? 1,000 रुपए बढ़ा दिया गया। पहले 3,000 था प्रारंभ में, लेकिन अभी क्या कर दिया है? 4,000 रुपए कर दिए हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं, दिव्यांगों और ट्रांसजेंडर के लिए 4,500 रुपए है, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक लाभार्थी को 2 वर्ष तक क्या है? प्रति माह बेरोजगारी भत्ता राशि दी जाएगी। और पात्रता क्या है? स्नातक पास लाभार्थी इस योजना के योग्य है, ठीक है। और आर्थिक जो है स्थिति परिवार की, वो वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए? 2 लाख से कम हो। कितनी? 2 लाख से कम हो। चलिए चलते हैं अगली योजना पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। कौन सी है? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। बजट 2019-20 में घोषणा की गई। शुरुआत 18 दिसंबर 2019 में हो चुकी है और कब तक? 21 मार्च 2024 तक ये योजना रहेगी। कब तक? 31 मार्च 2024 तक रहेगी। और लाभार्थी कौन है? राज्य की महिलाएं और स्वयं सहायता समूह है, ठीक है। महिलाएं और स्वयं सहायता समूह है। अब इसमें है क्या? महिलाओं को 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा और स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। जो महिला है उसको तो 50 लाख तक का, और जो स्वयं सहायता समूह है उनको 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। अनुदान क्या रहेगा? तो योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋण राशि पर 25% ऋण अनुदान दिया जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अगली योजना पर। अंतिम अपनी नवजीवन योजना है। उससे पहले हाँ, आपको मैंने बताया इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसमें अनुदान क्या रहेगा? जो ऋण राशि है उस पर 25% ऋण अनुदान दिया जाएगा। लेकिन एक अलग प्रावधान भी है, वो है अनुसूचित जाति व जनजाति, विधवा, परित्यक्ता और हिंसा से पीड़ित और दिव्यांग श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनको 30% अनुदान दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अन्य को क्या 25% और इनको क्या 30% अनुदान दिया जाएगा। और अपनी अब ये अंतिम योजना है नवजीवन योजना। कौन सी? नवजीवन योजना, नया जीवन देने वाली। तो 2009 में प्रारंभ हुई थी, बाद में बंद कर दी गई, पुनः 2020-21 में शुरू की गई है। किससे संबंधित है? सीधा ध्यान रखना, नवजीवन योजना का संबंध किससे है ये पूछा जाएगा। क्या है? हथकढ़ शराब से जुड़े परिवारों के पुनर्वास के लिए, ठीक है। तो लक्षित समूह के पुनर्वास के लिए ये नवजीवन योजना है। ये तो थी कुछ योजनाएं। अब बाह्य सहायतित जो विभिन्न संस्थाएं उनके द्वारा जो सहायता की गई है और वो योजना यहां पर प्रारंभ की गई है राजस्थान में, वो अपने देखेंगे। इनमें से क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना है आरएस में। तो पहले अपने देखते हैं जायका, जो जापान की कंपनी है, जापान की जो संस्था है, उसके द्वारा वित्त पोषित योजनाएं। तो सबसे पहले राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना। कौन सी? जल क्षेत्र आजीविका। ध्यान रखना, जायका की है। कब से? अक्टूबर 2017 से अक्टूबर 2024 तक इसका काल अवधि है।
और 27 जिलों में 137 परियोजनाओं का पुनर्वास और नवीनीकरण किया जाएगा। जो सिंचाई परियोजनाएं हैं उनका पुनर्वास और नवीनीकरण करने के लिए ये राजस्थान जल चक्र आजीविका सुधार परियोजना लागू की गई है। अगली है वित्त पोषित इसकी जायका की राजस्थान वानिकी जैव विविधता। तो ध्यान रखिएगा, एक तो जल क्षेत्र आजीविका है, एक वानिकी एवं जैव विविधता है जायका के द्वारा। तो ये अक्टूबर 2011 से मार्च 2021 तो राज्य के 15 जिलों और 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, ये 2011 नहीं है 17 होना चाहिए। ठीक है, तो ये है राज्य के 15 जिलों में 7 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों में क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके अलावा एक योजना और है, वो है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति फ्लोरोसिस निवारण परियोजना नागौर। कब से? 13 से 2022 तक है। ठीक है, तो ये जायका की 3 थी। पहली अपनी थी वो थी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, दूसरी थी, सीधा ध्यान रखिएगा, ये आपको ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ध्यान रखना है ये सहायता किससे की जा रही है। तो पहली थी राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, ठीक है, दूसरी थी राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता और तीसरी फ्लोरोसिस वाली थी और वो नागौर में है। फ्लोरोसिस योजना कहां पर लागू की गई है? नागौर में लागू की गई है। यह भी किसके द्वारा है? जायका के द्वारा है। तो 3 अपने जायका की देखी। अब अपने देखते हैं विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित। तो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास, एक तो राजमार्ग विकास कार्यक्रम है और एक है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा। तो कृषि प्रतिस्पर्धा, विश्व बैंक प्रतिस्पर्धा करवाता है कृषि में, इस तरीके से याद रखिएगा। एक राजमार्ग का विकास है और दूसरा है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा और तीसरी है अपनी राजस्थान में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण। वित्तीय प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण करना वो भी विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है। अब अपने देखते हैं कुछ विशेष बात। राजस्थान की कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना है, उसमें प्रतिस्पर्धा करने के लिए उसने 8 खंडों में विभाजित किया राजस्थान को। कितने? 8 कृषि जलवायु खंडों में विभाजित किया है और कुल 17 क्लस्टर का निर्माण किया है इस कृषि प्रतिस्पर्धा योजना के तहत। अब अगर अपने देखें एशियन विकास बैंक, एशियन एडीबी के द्वारा, कौन सी? एडीबी के द्वारा वित्त पोषित, तो वो तो थी राजस्थान निवेश। ठीक है, एक यहां पर अपने योजना देखी थी, ये देखिए राजस्थान राज्य मार्ग विकास कार्यक्रम और यहां पर है निवेश कार्यक्रम। तो विकास कार्यक्रम किसके द्वारा है? विश्व बैंक के द्वारा है। ध्यान रखिएगा, ये क्या नाम है? विकास। विकास के लिए किसने रुपए दिए हैं? विश्व बैंक ने दिए। और निवेश के लिए किसने दिए हैं? एडीबी ने दिए। तो ध्यान रखिएगा, इसके 2 चरण हैं, 2017 से 22 और 2019 से 24 चरण है। और एडीबी ने ही क्या है? एडीबी ने ही जयपुर, एडीबी ने जयपुर मेट्रो लाइन के लिए निवेश किया है, सहयोग किया है। इसके अलावा राजस्थान अक्षय ऊर्जा में भी किसने किया है? एडीबी ने किया है सहयोग। ठीक है, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम है, उसमें भी क्या है? एडीबी ने किया है, तो इसमें भी निवेश आ रहा है। ठीक है, तो ये है एडीबी, एशियन विकास बैंक से सहायतित योजना। अब देखते हैं इसके अलावा एक और रह गई एडीबी की। हाँ, एडीबी की एक और योजना है, वो है राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, जहां पर उल्टा निवेश से विकास भी आ गया, तो शहरी क्षेत्र का जो विकास है वो एडीबी करेगा। मेट्रो जो लाइन है उसमें भी एडीबी है। ठीक है, अब अपने देखते हैं कुछ अन्य भय सहायतित योजनाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो तीनों है बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। इनमें से रट्टा ही लगा लेना, इनमें से आने की संभावना है। तो पहली है राजस्थान रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना। ये न्यू डेवलपमेंट की है, किसकी? एनडीबी की है। वो एडीबी थी, ये एनडीबी की है, ये एक ही है एनडीबी की। तो ध्यान रखना, रेगिस्तान में जल क्षेत्र पुनर्संरचना एनडीबी की है, 18 से 2023 तक है। अगली है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी जो कॉरिडोर है वो जर्मनी की एक है संस्था, केएफडब्ल्यू। कौन सी है? केएफडब्ल्यू। और ये 2018 में आई हुई, आरएस में आई थी। मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान। इसमें ध्यान रखना, ये 6 जिले याद रखना। कौन से? 6 जिले याद रखना। और सहायतित किससे है? आईएफएडी और टाटा ट्रस्ट के द्वारा सहायतित है। और 6 जिले कौन से हैं ये याद रखना। पश्चिमी मिटिगेटिंग पॉवर्टी वेस्टर्न की बात कर रहा है, पश्चिमी राजस्थान की बात कर रहा है, तो इसमें ध्यान रखना बीकानेर शामिल नहीं है। तो ये ध्यान रखना बीकानेर शामिल नहीं है।
इसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इसमें पाली, जालौर, सिरोही, कौन से? पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, 3 तो है, बीकानेर नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पाली, जालौर और सिरोही है। तो ये 6 जिले आप याद रखिएगा। अगली अपनी योजना है वो ये है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, और ये योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत 19 नवंबर 2020 को हुई थी। कब? 19 नवंबर 2020 को हुई थी। इसका तो रट्टा ही लगाना है। कब हुई थी? 19 नवंबर 2020 को हुई थी। सहायता राशि कितनी है? 6000 रुपए सहायता राशि है। कितनी? 6000 रुपए सहायता राशि है। और इसमें है क्या? लाभार्थी राजस्थान सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देगा। तो राज्य सरकार क्या है? राज्य सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कितने चरणों में? तो 5 चरणों में दी जाएगी। कितने चरणों में? 5 चरणों में ये सहायता है वो की जाएगी 6000 रुपए की। 5 चरणों में पहला चरण 1000 रुपए, दूसरा 1000 रुपए, तीसरा 1000 रुपए, चौथा 2000 रुपए और 5वां 1000 रुपए। ये गर्भावस्था का पंजीकरण पर, ये पहली जांच पर, ये दूसरी जांच पर, इस तरीके से ये बंटवारा किया गया है। जैसे 2000 रुपए है ये बच्चा होने पर पंजीकरण पर होगा, 1000 रुपए ये कैसे होगा? ये जो दिया जाएगा दूसरे बच्चे के जन्म पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा 5 चरणों में दिया जाएगा। कितने चरणों में? 5 चरणों में ये जो प्रोत्साहन राशि है वो दी जाएगी। कितनी है? 6000 रुपए। अगर अपने बात करें प्रथम चरण में, इसमें शामिल कौन कौन से जिले हैं राजस्थान के? तो यहां पर दिया हुआ है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। 4 ये दिए हुए, लेकिन 5वां भी है। सबसे ज्यादा कंफ्लिक्ट चल रहा है इसमें कि 12 है या नहीं। तो 12 शामिल है। राजस्थान सरकार की जो ऑथेंटिक साइट है उससे ये कवर किया है कि इसमें सहरिया, कौन सा? सहरिया, कौन सा? जो सहरिया, जहां पर बहुल संख्या में या बहुल सहरिया जो क्षेत्र है 12 का वो शामिल है। मतलब 12 भी इसमें शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। 12 इसमें शामिल है। तो कुल टोटल इसमें 5 है। कितने हैं? 5 है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और बहुल सहरिया बहुल जो क्षेत्र है 12 वो भी शामिल है। इसके अलावा पात्रता महिला, बीपीएल परिवार, स्थायी राजस्थान के जो निवासी हैं वो इसके अंतर्गत शामिल है। ये सबसे इंपॉर्टेंट योजना थी और जितनी भी योजनाएं थी अपने कवर कर चुके हैं। आज ये अपनी अंतिम क्लास है और इसमें अपने जितनी भी इकोनॉमिक सर्वे की जो योजनाएं थी वो सब कवर हो चुकी हैं। जो महत्वपूर्ण है, ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं होंगी, सेंट्रल सरकार की भी योजनाएं हैं उसमें। तो जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी राजस्थान सरकार की आर्थिक सर्वे में वो अपने कवर की। अब जो तीनों क्लासें हैं इनकी जो पीडीएफ है वो आप भाटिया आश्रम का एक प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करके उसमें फ्री आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भाटिया आश्रम ऐप में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप, भाटिया आश्रम का टेलीग्राम ग्रुप में भी जाकर आप इसकी जो पीडीएफ है तीनों वीडियोस की वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपनी ये योजना कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।